नमस्कार हमारे प्यारे एएनएम साथियों। बिहार सरकार के तरफ से जो है नया नियमावली एएनएम को लेकर के आ गई है और इस नया नियमावली में जो है क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए ख़राब है, वो सारे चीज़ जो है हम विस्तार से जाने हैं और विस्तार से जानने के बाद जो है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये नियमावली आने से जो है आप लोगों को क्या चीज़ लॉस है, क्या चीज़ जो है फ़ायदा होने वाला है। साथ ही बात करेंगे इस नियमावली में जो है क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और साथ ही बात करने वाले हैं कि 10,709 जो पूर्व में वैकेंसी आया हुआ है, क्या ये वैकेंसी इस नियमावली के तहत जो है कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं, वो सारी जानकारियां जो है हम इस वीडियो में देने वाले हैं और एक एक चीज़ को जो है आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसान होगा और आगे चल के इस नियमावली को जो है आप लोग विस्तार रूप से जो है जान सकें। सबसे पहले जो है नियमावली आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो नियमावली है वो 2025 नियमावली आ गया है और अब से जो भी भर्तियां होगी वो 2025 के नियमावली से ही आएगा और उसी आधार पे जो है भर्ती पूरी होगी। पूर्व में जो 2018 का नियमावली था और 2023 का नियमावली था, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि ये नियमावली को निरस्त कर दिया गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी जो नया नियमावली आती है वो नियमावली पुराने नियमावली को निरस्त करके ही जो है नया नियमावली लागू होता है। कोई भी पूर्व में जो नियमावली चल रहा होता है उसको निरस्त करने के बाद जो है नया नियमावली लागू किया जाता है। लेकिन इसमें जो है क्लियरली 10,709 पदों को लेकर के जो है क्लियरली कहा गया है और इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है कि 10,709 में इस नियमावली को जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले जो है हम आपको विस्तार से इस नियमावली को समझा देते हैं, बाद में जो है 10,709 पदों को लेकर के जो भी अपडेट रहेगा इस नियमावली के तहत और आपका जॉब सेफ है या नहीं है वो सारी जानकारियाँ जो हम देंगे। तो चलिए नियमावली को सबसे पहले जो है जान लेते हैं। ये नियमावली जो है अब आ गया है और अब पूर्व में जो वैकेंसी चल रहा है उसको छोड़ करके जो भी नया नियमावली वैकेंसी आएगा वो नया नियमावली के तहत ही जो है आपको वैकेंसी आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार गजट असाधारण जो है 10 फरवरी 2025 को ये नियमावली को जो है आपको प्रस्ताव दे दिया गया है और फाइनली जो है ये भर्ती की प्रक्रिया जो है अब इसी नियमावली के तहत आपको आएगा। और इसमें जो है आपको क्या कहा गया है, इस वर्ग नियमावली में जो है भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारियां जो है आपको दिया गया है और इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को जानना होगा। उम्र सीमा से लेकर के भर्ती की जो है प्रक्रिया क्या होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो है जानना जरूरी है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की जो है 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर क्लियरेंस कराकर यथासंभव उसी वर्ष जो है 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना आयोग को भेज दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जानना है कि कोई भी वर्ष, जैसे ये वर्ष हो गया, अब अप्रैल में हर एक 1 अप्रैल को जो है स्थिति के अनुसार जो है सारे चीज़ों को गणना की जाएगी और गणना करने के बाद जो है इसका रोस्टर क्लियर करके सारे चीज़ों को जो है 30 अप्रैल तक जो है विभाग को भेज देना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो है जो भी एएनएम की भर्ती है, जैसे कि आपको देखने को मिलता था 2 साल 3 साल के बाद वैकेंसी आता था, अब वैसा नहीं, अब जो है प्रति वर्ष हर एक साल जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा और इसके लिए जो है आपको अप्रैल में रोस्टर क्लियर कर दिया जाएगा और अप्रैल के लास्ट तक जो है इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाहे जितना भी सीट खाली रह जाए एएनएम का, हर एक वर्ष जो है आपको भर्ती आएगा इस नियमावली के तहत। पहले जो नियमावली थी वो अलग था और इस नियमावली में जो है आपको जो है सीवीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा और सीवीटी एग्ज़ाम में जो है आपको 75 अंक जो है दिया जाएगा, यानी कि आपसे जो है 100 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाएगा और आपको जो है 75 अंक दिया जाएगा। पहले आप देखे होंगे और इसमें जो है नेगेटिव मार्क भी रहेगा, नॉर्मलाइजेशन भी लागू रहेगा, लेकिन अब जो है आपको 75 अंक दिया जाएगा। यानी अगर आपका क्वेश्चन 100 अंक का दिया गया और 100 का 100 अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको कितना अंक मिलेगा, 75। अगर मान के चलिए कि आपका जो है कहीं भी, यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि आपको अगर 50 अंक आया, 100 अंक आपके पास प्रश्न गया, आप जो है 50 सही बनाया, 50 सही बनाया
तो इसको जो है आपको 0.75 से जो है आपको गुना कर लेना है, और गुना करने के बाद जो है आपको 50 अंक अगर आप सही बनाते हैं तो 37.5 यानी 37.5 अंक जो है आपको प्राप्त हुआ। इस हिसाब से यहाँ पे जो है संविदा के लिए भी अच्छी खबर है। संविदा के लिए अच्छी खबर यह है कि जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं बिहार सरकार, उनको जो है हर एक समय जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको देखते हुए चलते हैं। यानी कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं संविदा पे, तो आपको जो है प्रति वर्ष के हिसाब से 5 अंक दिया जाएगा। ये जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो संविदा पे सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको जो है ये अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको जो है प्रति वर्ष के हिसाब से, जैसे कि आपका 4 साल हुआ तो आपको 20 अंक मिलेगा। किसी भी संविदा कर्मी को जो है 3 साल से ही अपना जो है जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है 15 अंक दिया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी के लिए जो है अंक जुड़ा जाएगा। जो कैंडिडेट फ्रेशर है उनको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो संविदा पर पहले से कार्य कर रहे हैं उन्हीं को जो है ये लाभ मिलेगा। और ऐसे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ जो है संविदा को ही 100 का 100 मार्क्स मिल सकता है। जो फ्रेशर है उसको जो है 100 का 100 मार्क्स नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनको जो है 25 अंक नहीं जोड़ा जाएगा। स्पष्टीकरण का मतलब जितने अंक आपको आएगा वो 100 अंक नहीं, आपको 0.75 अंक का जो है 1% आपको रहेगा। 100 का मार्क्स बनाएंगे तो आपको जो है 75% ही आपको जो है यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। अब जो है आपको जैसे हम बताए थे कि 50 अंक अगर आपको आता है तो इसको जो है 0.75 से जो है आपको गुना कर देंगे, और उसके हिसाब से जो है आपका पर यहाँ पे जो मार्क यहाँ पे शो कहेगा वही जो है आपका एक्चुअल मार्क रहने वाला है। तो ये जो है एक अच्छी खबर है और अच्छी आप लोगों के लिए। अब जो है आप लोग एकदम कन्फर्म हो जाइए कि पढ़ना आप लोगों को जो है ज़रूर पड़ेगा, तभी जो है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे वो संविदा हो या क्वालिफाई हो या जो भी हो या नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट है, सब लोग अगर आपके पास ANM का डिग्री है तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जो है आपको जॉब होने वाला है। बिना पढ़े जो है अब आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्क बेसिस पे जो है अब आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए सामने खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना ज़रूरी होगा यहाँ पे क्या कह रहा है। बहुत सारे लोग को जो है यहाँ पे आकर के कन्फ्यूजन है कि जो 10,709 पदों को लेकर के पटना हाई कोर्ट से लेकर के डायरेक्ट मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ पैराग्राफ 22 पे आएंगे ना तो सारा चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, निरसन एवं व्यावृत्ति बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ स्वर्ग नियमावली 2023 को जो है निरस्त किया जाता है। फिर ख में क्या है, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ स्वर्ग नियमावली 2018 को भी जो है निरस्त किया जाता है। तो अब यही लोग समझ करके जो है सबके मन में जो है कन्फ्यूजन है और सबके मन में डाउट है कि यहीं से जो है नियमावली दोनों कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। तो अब जो है 10,709 जो वैकेंसी लगातार 2018 और 2023 के नियमावली के वजह से जो है फंसा हुआ है, ये तो नियमावली निरस्त कर दिया गया है, तो अब ये वैकेंसी भी निरस्त हो गया है। तो मैं आप लोगों को देवियों एंड सज्जनों, आप सभी क्वालिफाई हो या संविदा, सभी के लिए जो है मैं बता दूं कि ये दोनों नियमावली कब निरस्त किया गया है। अब जो 2025 का नियमावली लागू किया गया है तब, लेकिन यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आपको जो है देखना होगा। यहाँ पे क्लियर कहा गया है, बहुत ही अच्छा से जो है समझाया गया है कि यहाँ पे क्या कहा गया है। ऐसा निरस्त के बावजूद भी किया गया कोई भी कार्य या पारित कोई भी आदेश जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप निहित अधिकारों का सृजन हुआ है, वर्तमान नियमों के तहत किया गया माना जाएगा। यानी कि जो भी कार्य अंतिम रूप ले लिया है जो है 2025 के नियमावली से नहीं माना जाएगा, उसको जो है उसी नियमावली के तहत माना जाएगा। और यहाँ पे आपको देखना है, परंतु दिनांक 28/7/2022 को शुरू हुई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM स्वर्ग के पद के लिए कोई भी चयन प्रक्रिया या तो 2018 या 2023 को निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के चरण पर ध्यान दिए बिना जो है छोड़ दी जाएगी और वर्तमान नियमों के नियम 7 और 8 में निर्धारित तरीके से नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि
यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि बिहार एएनएम 10,709 जो पूर्व में चल रही है, जिसकी सारी कार्य जो है लगभग पूरी कर लिया गया है, उसको जो है छोड़ करके ही ये नियमावली को जो है लागू किया जाएगा। जो अंतिम रूप ले चुका है, जो भर्ती की प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुका है, उसको जो है इस नियमावली से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, बिहार एएनएम 10,709 2023 के नियमावली के तहत जो है सारा कुछ अंतिम रूप ले लिया है। किसके तहत? 2023 की नियमावली के तहत। लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी प्रोसेस हुआ है वो किस नियमावली के तहत हुआ है? 2023 के नियमावली के तहत हुआ है। और 2023 के नियमावली के तहत जो है सारा चीज़ अंतिम रूप लिया है। तो यहाँ पे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे आप डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सीबीटी क्वालिफाई की जीत होती है, क्योंकि सीबीटी क्वालिफाई की जीत होनी ही चाहिए, क्योंकि इस नियमावली में क्लियरली कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्य जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसका परिणाम स्वरूप अधिकारों का जो है सृजन हुआ है, वर्तमान नियमों के तहत ही किया गया माना जाएगा। यानी कि जो कार्य जिस नियमावली के तहत अंतिम रूप लिया है उसी नियमावली के तहत जो है पूरा होगा। तो आप लोगों के लिए जितने भी बिहार एएनएम के कैंडिडेट हैं, क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि आप लोगों का जो नियमावली के तहत अंतिम रूप कार्य लिया है उसी नियमावली के तहत जो है आप लोगों का भर्ती पूरा होगा। इस नियमावली में एक और चीज़ है कि इसमें जो है जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको जो है प्रमोशन भी दिया जाएगा। और प्रमोशन क्या होगा? 2 प्रमोशन उन लोगों को दिया जाएगा। पहला तो आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद पे आएंगे, फिर बाद में जो है आपको वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाया जाएगा, वो एक प्रमोशन हो गया। दूसरा और प्रमोशन जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षका के पद पे जो है आप लोगों का प्रमोशन होगा। तो ये नियमावली के तहत ये आप लोगों को जो है बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है।